बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कल मैंने जहां अपनी बात छोड़ी वहीं से प्रारंभ करूंगा। आखिर ध्यान ही वेद शास्त्र कहता है, ध्यान ही संत बखाना। ध्यान 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 सभी कह रहे हैं। आखिर ध्यान धरने का की प्रासंगिकता क्या है? ध्यान धर देखिया साहिब भी कह रहे हैं, यानी ध्यान। अक्सर मैं एक शब्द कहता हूं, ध्यान ही आत्मा है, आत्मा ध्यान है। इसी ध्यान को साहिब ने सुरती कहा। सच यह है, जहां आपका ध्यान है आप वहीं हैं। अब फिर ध्यान किसका करें? काफी लोग हैं जो पंच मुद्राओं में ध्यान करते, पंच नाम का स्मरण करते। कोई खेचरी में, कोई भूचरी में, कोई चाचरी में, कोई अगोचरी में, कोई उन्मुनी में। पर सर्वमान्य सबसे बड़ा ध्यान किसका है? गुरु का ध्यान। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब प्रश्न उठा, गुरु का ध्यान करने से गुरु के ध्यान की प्रासंगिकता क्या है? सभी शास्त्रों में, वाणियों में गुरु का ध्यान बोला। साहब ने तो धर्मदास को एक शब्द में साहब ने सब कुछ समेट दिया। सुरत बांध स्थिर करो, गुर में दे समाए, कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लखाए। आखिर इंसान एक बड़ी प्रासंगिक बात है, ये परमात्मा का ध्यान क्यों करना चाह रहा है, क्यों ध्यान कर रहा है? ताकि उसकी शक्ति मुझ में आए। इसका मतलब है ध्यान करने से हमारे अंदर वो शक्तियां आ जाएगी। आप जिस चीज का भी ध्यान करोगे उसी का रूप हो जाओगे। अब सबसे पहली बात यह है कि ध्यान कहाँ है अभी इंसान का? ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ये एक परम ऊर्जा है, ध्यान आत्मा है। ध्यान धर देखिया नैन बिन पेखिया। इस समय अगर आप देखें इंसान का ध्यान कहाँ है? इंसान का ध्यान है दुनिया में। हम सबके ध्यान को विचलित करने वाला कौन है? मन। अगर आपको इस तथ्य को आजमाना है, मैं संगत को हमेशा कहता हूं, हर हाल में कम से कम आधा पौन घंटा ध्यान में जरूर बैठना। क्या मिलेगा? पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरा ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है। जब ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है, आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि मेरा ही ध्यान है,
और मेरा ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? जब आप इस तथ्य पर गहनता से चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके ध्यान को मन विचलित कर रहा है। मन ध्यान को कैसे विचलित करता है? बड़ी बारीकी से करता है। इस बात को बड़े बड़े सिद्ध साधक नहीं समझ पा रहे। वो एकदम चित्त उठेगा, मन के 4 रूप है, ये तो हमेशा बोल रहा हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अनचाही पिछली बातें याद दिलाएगा, जो बीत चुका है वो निरर्थक है, जो भविष्य अनिश्चित है वो निश्चित नहीं है। इसलिए वर्तमान, मैंने कई आदमी से वर्तमान की परिभाषा पूछी तो कुछ कहते हैं गुरुजी जो हम अभी सामने देख रहे हैं ये वर्तमान है। ये वर्तमान नहीं है। आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी अतीत, ये भूतकाल है। आवाज की गति 2700 फीट इन सेकेंड है। मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द वायु और पृथ्वी तत्व के कारण से हुआ। आप तक पहुंचने में चाहे माइक्रो सेकेंड लगा, मिली माइक्रो सेकेंड लगा, पर वो अतीत है। जो आप मुझे सुन रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है। जो आप मुझे देख रहे हैं, और प्रकाश की गति 1,96,000 माइल इन सेकेंड है। चाहे वो माइक्रो सेकेंड का 1000वां भाग भी लगा हो, वो भी अतीत है, वो भी भूतकाल है। आखिर वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन जो बीत चुका निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम पहले राजा थे, आज कंगाल हो, तो उस राजत्व का सुख आपको अभी प्रदान नहीं हो सकता है। चाहे पहले तुम जवान थे, अभी जवान नहीं हो, तो वो याद करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और जो भविष्य है वो अनिश्चित है। हम सब भी कई बार संकल्प करते हैं कि आगे ये करेंगे वो करेंगे, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो अनचाहे नहीं हो पाती। वो नहीं हो पाती है। इसलिए भविष्य अनिश्चित है। वर्तमान में जियो, कहा वर्तमान ही नित्य है। ये वाक्य बहुत गहन है। वर्तमान आत्मा है, वर्तमान शुद्ध चेतना है, वही नित्य है। आपके अंदर उठने वाले संकल्प विकल्प आत्मा की देन नहीं है। इसलिए इन मन के चारों रूप में पूरी दुनिया घूमती है। यहाँ साहब ने एक शब्द बहुत ही गहन कह दिया, नाम सत्य गुर सत्य हो। आप सत्य जो हुए, 3 सत्य जब एक हो विश्व अमृत हुए। फिर आगे कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। वाह, कितने महान शब्द है ये। जो कुछ चितवे नाम मिल, वही काल की फांस। वाह, वो सब काल है। इसलिए जब आप सुमरन कर रहे हैं तो आप अपने में आ जाएंगे, कभी भी हसबाना। जब आप शांत सूरत एक जगह है, आप सुमरन कर रहे हैं तो आप अपने में हैं, उस समय बाकी कुछ नहीं रहा।
तो वर्तमान में न संकल्प है न विकल्प है, इसलिए वो नित्य है, वर्तमान आत्मा है। जब भी आप अपने स्थिति से पूर्णा हुई तो वो भी आप अतीत में चले गए, संकल्प हुआ तो आप भविष्य में चले गए। इसलिए ये मैंने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा अतीत क्या है, वर्तमान क्या है, तो सब ये कह रहे जो अभी देख रहे हैं ये वर्तमान है। फिर ये कैसे नित्य है, ये कैसे सत्य है? ये तो सत्य नहीं हुआ, ये है वर्तमान। इसलिए जब आप रोज ध्यान में बैठेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर मेरे ध्यान को विचलित करने वाली कौन सी ताकतें, तो आप उन पर अंकुश लगाना शुरू कर देंगे। बच्चा जब चलता है गिर जाता है, माँ उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाती है पर बच्चा गिर जाता है। बच्चा क्यों गिरा? उसे अभी पैरों से जमीन पकड़ना नहीं आई है। हम सब जब चलते हैं तो पैरों से ज़मीन पकड़ते हैं। हमारी जो उंगलियां हैं इसमें 3 फोल्ड है, ये ज़मीन को पकड़ती है, वो ज़मीन पकड़ना नहीं जानता है। माँ उसको ज़मीन पकड़ना नहीं सिखाती हैं, ये नहीं सिखाया जाएगा। ये चलते चलते खुद ही निशुल्क है, चलते चलते खुद ही सीख जाएगा। इसी तरह आप ध्यान में बैठो, सिर्फ खुद ब खुद तब एकाग्र होने की विधि आपके पास आ जाएगी। मन से उठने वाली तरंगें आपको समझ में आती जाएगी कि मैं अगर विचलित हो रहा हूँ तो इस कारण से हो रहा हूँ। आप तरंगों का पीछा करेंगे, कहाँ से आ रही है। यही तो संसार का रहस्य है। न तो आदमी मन को समझ पा रहा है न आत्मा को। अगर ये समझ जाए मसला खत्म। और ये दोनों चीजें न समझने देने में मन का हाथ है। साहब के शब्द तुकबंदी नहीं है। कितना साहब कह रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई, ये हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई। साहब कह रहे हैं तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी। इन शब्दों को गहनता से लीजिए ना। ऐसी स्थिति में मन आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। जैसे बच्चे को माँ सिर्फ उंगली देती है, गड्ढा देती है चलाने के लिए, दीवार देती है, अपना हाथ पकड़ाती है, लेकिन ये एक उपक्रम है। और परिपक्वता तो उसको चलते चलते खुद आएगी। इसलिए ध्यान में बैठना, ध्यान में बैठने के टाइम ये मत सोचना कि अभी नज़ारे देखूंगा, अभी धुनें सुनूंगा। जब आप धुन सुन रहे हैं तो उस समय आप अपने में नहीं हैं। इसलिए साहब ने इसको खंडित कर दिया। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। आपने विकृत शास्त्रों को पढ़ा जो कुछ पंथों ने लिखे हैं कि यही धुनें परमात्मा है, यही इनर वाइज अंदर की धुनें ही सच्चा ईश्वर है। नहीं है, यही सच्चा नाम है। आप कहो तो मैं आपको लिखित में दिखाऊं, ये सच्चा नाम नहीं है। साहब ने तो इन धुनों का एंड बोला, ये दो बिना होए ना जरा वाला साउंड दो के कारण होती है। अब देखो साउंड हुई, साउंड क्यों हुई? इसमें पृथ्वी तत्व है और वायु तत्व है। फिर साहब वाणी में कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। तो फिर कहाँ ध्यान रोकें? गुरु में। अब कैसे रोकें वो साहब बड़ी अच्छे तरीके से। सदगुरु से
आप कह रहे हैं तासे काल रहे वो कोई नारी पुरुष कारज सजोई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर गुरु का ध्यान कर रहे हैं उसका कार्य बनता जाएगा। आप रामायण उठाए, वहाँ भी ये सटीक शब्दों में गोस्वामी जी ने कह दिया। गुरु स्वांति गुरु रूप स्वरूपा, वाह, गुरु शिष्य। पानी की बूंद केवल सीपी के संसर्ग को पाकर मोती बनती है। आज तक कोई वैज्ञानिक मोती नहीं बनाया। इसके अलावा मोती बनने का कोई संसाधन नहीं है। और विष की बूंद से मणि बनती है। यहां साहब क्या कह रहे हैं? गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे बढ़ता है। अगर सभी यानी तीनों का सहयोग है, फिर आगे फिर कह रहे हैं नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हो। इसलिए अब ध्यान गुरु का क्यों करना? क्योंकि बाकी, हालांकि इस पॉइंट को भी साहब ने एक जगह एंड कर दिया, लेकिन सबसे उपयुक्त अगर संसाधन है एकाग्र होने का तो गुरु का ध्यान। गुरु के क्यों एक ऊर्जा आपको मिलेगी, आपको संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे और ये निरंतर रहेगा तो आप एकाग्र हो जाएंगे। अगर इसमें शंका है तो समस्त शास्त्रों का मंथन करना, अध्ययन करना, तो आपको ये सीखेंगे। ये निरंतर रहे। आप इंसान पर तीन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, मैं अक्सर बोल रहा हूँ। पहले देखने का कितना प्रभाव पड़ा? आपने अगर विष्ठा और गंदगी देखी, कोई सड़ी गली चीज, तो आपके ऊपर असर पड़ा कि नहीं? आपने कोई सुंदर बगीचा देखा तो आपके पूरे शरीर पर असर पड़ा कि नहीं? यहां साहब ने गुरु के दर्शन को बहुत बड़ा महत्व दिया है और गुरु के ध्यान को बहुत बड़ा महत्व दिया। गुरु के सुमरण मात्र से ही विंसत विष्ट विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। उनके पास एक चेतन ऊर्जा है, उनकी सुरती बड़ी चेतन है। आपका ध्यान जब उसमें इंजेक्ट होगा तो बस कर ले आप समान, पूरी चीजें उसमें आ जाएगी। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपाद करो। गोस्वामी जी फरमा रहे हैं, श्री गुरुपदनक गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि ही होती। कैसी दिव्य दृष्टि? आप जब एकाग्र हो जाएंगे, आपकी आत्मशक्तियां खुद ही एकाग्र होने से बाहर निकलना शुरू करेंगी। आप दही को मंथन करते, घी तो है पर दिखता नहीं। मंथन करने के बाद में घी खुद ही प्रकट हो जाता है। अब कैसे करें? जैसे स्नेह कमल और भौरा। ये भौरा लाजवाब है, बड़ा स्नेह करता है वो कमल से। कैसे? अपने को भुला देता है, वो कमल पर बैठता है। कमल की खुशबू भीनी है, कमल की खुशबू भीनी है। गुरु इस संसार रूपी कीचड़ में कमल की तरह है। कमल कीचड़ में रहकर उसके गुण को नहीं लेता, अपनी वृत्ति नहीं छोड़ता। इसलिए पूजा उपासनाओं में कमल का उल्लेख काफी आया है। वो भौरा जब कमल पर बैठता है, उसकी खुशबू से इतना प्रसन्न होता है, बड़ी भीनी खुशबू।
उस आनंद में होता है। और धीरे 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 संध्या को संपुट क्लोज होते हैं, सूर्यास्त होने के साथ कमल क्लोज होना शुरू हो जाता है। तो भौरा क्या देखता है, ऊपर देखता है कि अभी आसमान दिख रहा है, अभी और थोड़ी देर रहूं। जैसे कभी कभी आप नींद में होते हैं, सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं थोड़ा और सोऊं। एक आलिस है और एक खुमारी नींद की रहती है, वो खुमारी में चला जाता है और वो कमल बंद हो जाता है, वो सुबह तक। जैसे स्नेह मीन जल अंग, वाह वाह, कैसे ध्यान करते रहना। जैसे मीन मछली को कहते हैं, जल से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे स्नेह है दीप पतंगा, क्या चीज है ये पतंगा, बड़ा प्रेम करता है दीपक से। कितना प्रेम है, वो दीपक के पास नजदीक से नजदीक जाना चाहता है, ताप लगता है, उसके बड़े कोमल पंख है, नीचे गिर जाता है, थोड़ी देर में खुद को सहलाता है, उसकी अगली उड़ान फिर दीपक की तरफ होती है। जरत मारत अंगा, वाह क्या एग्जाम्पल है। जैसे स्नेह मृगा और जंत्री, मृगा बंसरी की धुन सुनने का बड़ा शौकीन है। अपने प्राण भी गवा देता है। जैसे बधिक ओट टाटी के देश विश्वास संघारा, बस जैसे बधिक क्या करता है, टाटी की ओट में बंसरी बजाता है, बड़ी मधुर मोहक। मृगा बंसरी का की धुन सुनने का बड़ा शौकीन है। आप देखते हैं इस इंसान ने पूरे प्राणी जगत में दहशत मचाई हुई, सबको अपने अधीन किया। एक तो इसमें ज्ञान तत्व है, इसका ये दुरुपयोग कर रहा है। दूसरा, उसके पास सबसे महान शक्ति यह हाथों की है। हाथी सुई नहीं उठा सकता, हाथी सुई में डोरा नहीं करोगे। उसके पास इतने फ्लेक्सिबल हैंड्स नहीं है, इसके पास ये ताकत है। तो मोहक बंसरी बजाता है, वो बड़ी प्रिय, उस बंसरी के पीछे हिंसा है। इस तरह जगत के पदार्थ माया भी ऐसे ही है। आप जिन पदार्थों में आनंद टटोल रहे हैं, यथार्थ में वो आनंद उसमें नहीं है, वो आपको फंसाने के लिए। धीरे धीरे मृगा आ जाता है। बंसरी की धुन सुनने के लिए नजदीक से नजदीक आता है। अब उसने वहां क्या किया है, दो वर्टिकल खंबे गाड़े हुए हैं, ऐसी जगह वो बैठता है। उसके ऊपर एक हॉरिजेंटल लकड़ी रखता है, दो बांस काटता है या बम कोई चीज गहरे जमीन में मत। ऊपर जो लकड़ी रखा वो ज्यादा वजन झेलने वाली नहीं है, उसमें हल्की सी सुई लगी है, कांटी लगाई। मृगा जब उस धुन मस्ती में आता है तो मृगा के घुटने में, टांगों में फोल्ड नहीं है, खड़े खड़े सोता है। अगर मृगा नीचे गिर गया फिर उठ नहीं सकता।
तो धुन को सुनते सुनते इतना मग्न हो जाता है, मृत्यु बाधा अजान मृग डिगाए, डिग कहते हैं नजदीक आ जाते, तो जानता ही बंसरी बजाने वाला मेरे प्राण लेगा, तभी भी बंसी में ऐसा अनुराग है। सुन सुन नाद शीश तिन दीना, ऐसा ही अनुराग होना जब पूरे काम बनेंगे। वो जब अपना पूरा वजन उस पर, जो हॉरिजेंटल लकड़ी रखी हुई है वो पायदार नहीं है, लेकिन जो वर्टिकल गाड़ी हुई है वो मजबूत है। जैसे वो टिकता है उसका पूरा वेट वो हॉरिजेंटल लकड़ी नहीं ले पाती है, वो गिर जाता है। वो उसी समय बंसरी बंद करता है, उसकी नाभि से कस्तूरी निकालता है, उसका मांसाहारी लोग खाते हैं, बेचता है। जैसे बधिक ओट टाटी कि दे विश्वास संघार आ रहे, बड़ी मधुर बंसरी बजाई थी। उस बंसरी के तह में एक हिंसा थी। इस तरह जगत के जितने पदार्थ आपको प्रिय लग रहे हैं वो सब आपको बांधने के लिए आपका ध्यान उनमें आ जाएगा। मैंने एक चीज कई बार दोहराई है, क्योंकि नए नए लोग भी आते हैं तो उनको भी तो सिखाना है ना वो चीज। मुझे एक बहुत बड़ा विद्वान है, पता है उसने मुझे क्या कहा, बड़ा प्यारा कहा, ये नहीं कि मुझे सम्मान दे, मुझे बोला महाराज बहुत बड़े कलाकार हो, पीएचडी का सिलेबस कायदे के विद्यार्थियों को समझा रहे हो आप। कायदा कहते हैं पहली जमात को, और अचरज ये है कि उनको समझा भी ले जाते हो। मैंने कहा भाई बंधु, आपने एक चीज नहीं अनुभव की, मेरी इस क्लास में पहले दर्जे से लेकर पीएचडी तक के बच्चे हैं। अगर किसी अध्यापक को कहो पहली जमात से पीएचडी तक का एक क्लास चलाओ तो उसको वो हताश हो जाएगा, और आप विश्वास रखना मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। इसकी वजह शब्दों में एक आध्यात्मिकता होती है। मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, अगर मैं उल्टी गिनती भी सुनूंगा आप तभी भी मेरे पास आते रहोगे। क्या ये मेरा अहंकार है क्या? मैं तो उतना बोल ही नहीं रहा हूँ जितना साहिब की कृपा से मेरे पास है। मैं तो छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ, उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात क्या कहूँ। इसलिए साहिब वाणी में फिर कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि सद्गुरुदेव बताए। वो नाम सार नाम सत्पुरुष का है। जब लाइफ जैकेट आ जाती है ना, तो चाहे आपको तैरना आता है चाहे नहीं आता है ये मैटर नहीं करता है, आप डूबेंगे नहीं। वो नाम स्वयं परमात्मा है। नाम पाए सत्य जब बीरा संग्रहों में दास कबीरा। एक नाम सत्य मानी चाहे नाम सृष्टि उत्पानी। एक नाम बोल रहे साहब, कहीं 5 नाम का जिक्र नहीं। जैसे स्नेह शांति और पपिया। वाह, पपिया बड़ा टेक्निकल है। आप हम सब जो पानी पीते हैं प्यूरिफाइड नहीं है, ध्रुव नहीं है, अध्रुव है। पानी को दूषित क्या करती है? क्या करती है? अणु और मिट्टी। अगर आप एक चुटकी मिट्टी अपने हाथ में लेंगे, उसमें ऐसी विभूतियों का
तन रज समाया हुआ है, जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी। ये पूरी दुनिया मुर्दा खाना है। इसलिए पृथ्वी की सतह से ये धूल के कण काफी दूर तक जाते हैं। पपिहरा इसलिए वो अध्रव जल नहीं पीता है, स्वांति के जल की कल्पना करता है, पीऊं पीऊं पुकारता है। जो आप जल पी रहे हैं ध्रुव और परिशोधित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की के सामीप्य में आने के बाद जल दूषित होता है। मैं इसका एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूं। जो मोती है वो तो स्वांति की बूंद है। समुद्र के बीच में प्रदूषण नहीं है, बाकी हवा धरती है जहां हवा अपने साथ अणुओं को उड़ाती रहती है। समुद्र में पानी, समुद्र के वृष्टि होती है जब 10 फीट भी ऊपर है ना, तभी भी उसमें धूल नहीं है, क्योंकि नीचे धूल नहीं है। इसलिए सीपी भी वो स्वांति का जल ग्रहण करती है। और मोती सफेद होता है। मोती पारदर्शी है। कहते हैं इंसान अपनी सही शक्ल सिर्फ मोती में देख सकता है, बाकी जो शीशे देखते हो अलग अलग किस्म के, वो अलग अलग किस्म से। या दूसरा आदमी आपकी शक्ल ठीक से देख सकता है। आप देखते हैं ना, कुछ कुछ आईने हैं जिनमें आपका चेहरा बड़ा दिखता है, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें आपका चेहरा छोटा दिखता है। पर आपका सही चेहरा ये टेलीविजन में भी नहीं दिख रहा है। कुछ कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं, कुछ कुछ ऐसे कैमरे हैं जिसमें बड़ी क्लियरिटी है, कुछ कुछ में नहीं है। इसलिए शांति की बूंद को सीपी ग्रहण करती है वो। अब लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल मोती बनाया। अब कैसे पता चले पानी में कितना दूषण है, देखिए। और सीपी की सर्जरी करते हैं। एक अहमदाबाद में भी, हैदराबाद में भी कहते हैं इसकी काफ़ी फैक्ट्री है, मोती वहाँ बनते हैं। वो मोती नकली नहीं है, पर वो मोती असली भी नहीं है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप कहेंगे असली भी नहीं है, नकली भी नहीं है, क्या मामला है? बात यह है, असली मोती में जो पानी की शांति की बूंद आती है वो प्योर है, प्यूरिफाइड है, इसलिए वो सफेद है। और जो हैदराबाद में या बाकी आर्टिफिशियल लोग बना, वो क्या कर रहे हैं, सीपी की एक सर्जरी करते हैं। एक पानी की बूंद और एक रेत का कण वहां डालते हैं। 2 सर्जरी करते हैं फिर सीपी की। उन्होंने ऐसे जलाशय रखे हैं जहां सीपी है। और सीपी जब मोती बाहर नहीं निकालती है, मोती आया तो सीपी मरेगी। जैसे बिच्छी कंसीव करेगी तो बिच्छी मरेगी। बिच्छी के बच्चे जन्म लेने लेते हैं, माँ का पेट फाड़ करके बाहर निकलते हैं। आपने कई बिच्छी देखी होगी मरी हुई, जिनका पेट फटा हुआ है। उसके बाद तीसरी सर्जरी में वो मोती निकालते हैं। मैंने मोती एक बार दिखाए भी, मुझे एक आदमी ने मोती की माला भेंट की, तो वो बड़ी अजीब थी, मैंने दिखाई भी। लेकिन उसका कलर थोड़ा गेहुए रंग का है, क्योंकि उसमें धूल के कण थे।
वो मोती भी सीप के पेट से ही आया, वही सीपी थी, जल दूसरा था, जल दूसरा था। इस कारण वो आर्टिफिशियल हुई, और इसको आप सही भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पानी शांति की बूंद उचित नहीं थी। मुझे कुछ लोगों ने मुझे बड़ी चीजें देते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया साहिब की कृपा से, ये साहिब की दया होती। अभी मैं एक शेड बना रहा था, शटरिंग वगैरह बाकी कबाड़ रख बनाने के लिए, तो उस जगह पर 3 आम के पेड़ थे। उनमें से 2 पेड़ मैंने अपनी हाजिरी में निकालकर, और पेड़ बड़े थे, कौतुक ये है, जब आप पनीरी लगाते हैं ना किसी भी चीज की, चाहे बैगन की है चाहे टमाटर की, अगर ज्यादा ऊंची हो गई फिर वो कामयाब नहीं है। वो पेड़ करीब 6 फीट के थे। 6 फीट के पेड़ को दूसरी जगह रोपित नहीं किया जा सकता। तो मैंने दो तो लगवा दिए। आप कभी भी आना, मैं रांझणी में दिखाऊंगा। वो दोनों जीवित हुए। तीसरा पेड़ मेरी गैर हाजिरी में कोई सिद्धि नहीं बता रहा, उठा करके रोपित किया, वो सूख गया, वो सूख गया। कुछ संकल्प शक्तियां भी होती है इंसान की, और वो दोनों अभी भी कायम है, पेड़ हरे। मैंने लाखों पेड़ लगाए, और साहिब की ऐसी कृपा है, मेरे द्वारा रोपित पेड़ बहुत कम मरते हैं। आइए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से अगर आपके पास गुरु आप गुण करना है, नहीं तो उसके कंसंट्रेशन से उड़ जाएगी, उसमें दोष है तो तुम में भी आ जाएंगे। गुरु लोभी शिष्यलाड की दोनों कहले दाव, कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थर की नाव, कबीरा चढ़ पत्थर की नाव। इसलिए एक चीज अपने दिमाग में रखिए, गुरु के ध्यान पर, और जैसे इस तरह से जैसे स्नेह मीन और नीरा जल विश्ले वह तजे शरीर, बस हमेशा सुरती वही बनी रहे। ऐसे गुरु शिष्य संदेशा मुक्त है गुरु विजय आदेशा, यानी पूरी ऊर्जा गुरु की उसमें आ जाएगी। मैंने एक एग्जांपल दिया है, गुरु आपके अंदर अपनी आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्रेषित करता है आप तक। रामायण सीरियल में एक संवाद आता है, लव कुश को वाल्मीकि ऋषि ने सभी विद्याएं, धनुर्विद्याएं ये सब दी। क्या वाल्मीकि ऋषि धनुष चलाते? नहीं, जाकी गांठी नाम है ताकि सबसे वो पूरी शक्तियां उनमें होती है। आप देखो, विश्वामित्र ने धनुर्वेद का स्थापना किया, राम जी उनके पास धनुष चलाना सीख के आए, वशिष्ठ जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, बड़ी ताकत भी लगे। वशिष्ठ जी ने तो विश्वामित्र को ये कहा, मैं जब भी चाहूं तुम्हें अपने दिव्यास्त्रों से खत्म कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा किया तो मैं ब्रह्म ऋषि नहीं रहूंगा, इसलिए मैं हिंसा नहीं करना चाहता। आप सोचे, इसलिए महापुरुष अपनी शक्तियां इनका दुरुपयोग नहीं करते, न किसी से को इससे डराते। पूरे उसके शस्त्र फैल हो गए, दिव्यास्त्र फैल हो गए। ये अध्यात्म शक्ति है। आपके अंदर कोई शक्ति रोपित नहीं करनी है। आत्मा के अंदर कुछ डाला नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, बस उसके ऊपर जो आवरण है उसे हटाता है गुरु। मणि को अगर हम कीचड़ में छोड़ते हैं,
तो मणि प्रकाश युक्त होने के बाद भी कीचड़ के संसर्ग के कारण प्रकाश नहीं देती है। कीचड़ ने उसके प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन अगर पानी से धो देते हैं ना तो उसका प्रकाश निहित था, प्रकाश पुनः आ जाता। आपकी आत्मा की कोई ताकत कम नहीं हुई है। आत्मा न्यूनाधिक नहीं हो सकती है। अगर जो न्यूनाधिक होती है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आत्मा न्यूनाधिक होने का विषय नहीं है। बस गुरु हृदय स्वच्छ कर देता है। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। वो शक्तियां आपके अंदर स्वतः आती जाएगी। इसलिए गुरजब प्राणी नानक देव जी कह रहे हैं, ये गुरु के ध्यान की प्रासंगिकता है। योग ध्यान भागो टकसारा जीव उतरे भोजन पारा। इसलिए ध्यान गुरु का कीजिए, पल पल सूरत लगाए। मुझे एक आदमी आया, बड़ी अच्छी बात बोली, गोपाल डोगर। बोला गुरुजी लॉकडाउन ने हमें एक चीज सिखाई कि गुरु का दर्शन कितना जरूरी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका दर्शन नहीं किया, हमें क्या असर हुआ वो हम जानते हैं। इसलिए आप पर दूसरा असर देखने का पड़ता है, सुनने का पड़ता है और सोचने का पड़ता है। इसलिए सूरत संभालना हमेशा, पूरी शक्तियाँ आपके अंदर है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कर रहा। अच्छा, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा, समय हो गया। मैं यहाँ के लोकल लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा जो नज़दीक है। रांझड़ी के अंदर हम एक भवन बना रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है। मैंने पहले भी अपील की थी। उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत है। पैसे तो कभी मांगे ही नहीं मैंने। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कम से कम 5000 आदमी रुक सकेंगे। तो जो लोकल लोग हैं उनसे प्रार्थना वो आए। अब क्या है, कुछ लोग ऐसे बच्चों को भेजते हैं दुबले दुबले जो 20 किलो वज़न नहीं उठा सकते। यहाँ थोड़ा ताकत का ऐसा नहीं है कि WWE रेसलिंग करनी है, कहीं तसला उठाना है, कहीं मिट्टी उठानी है, कहीं मिट्टी उठानी है। तो वो छोटे छोटे बच्चे भेज देते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दारा सिंह इधर आओ, नहीं, आप आइए, यहाँ सबका काम है यहाँ। पर मैं बाल श्रम नहीं कराना चाहता हूँ। छोटे बच्चों को मैं ईंट नहीं उठाने देता हूँ, उनके हाथ फट जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ सेवा चल रही है। आपसे अनुरोध है, आप यहाँ आएँ, सोशल डिस्टेंस रखते हुए ये कार्य करें और इस सेवा में अपना हाथ बटाएं। साहिब।